न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। ये आपको बता दें, यहाँ पर कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के पीछे का जो कारण था वो ये बताया जा रहा था कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। इस बीच आपको यहाँ पर बता दें कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहने की वजह से वो इस्तीफा दे चुकी थी। अब यहाँ पर अटकलें जो लगाई जा रही हैं वो ये लगाई जा रही है कि अब इस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कौन संभालने वाला है। देखिए, आपको यहाँ पर बता दें कि राहुल गांधी का नाम भी इसमें आया था, लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पर साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का भी नाम आया था, लेकिन इन तीनों नामों पर भी कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता नजर आया। देखिए, इन नामों के साथ यहाँ तमाम नाम भी आए थे, रणदीप सुरजेवाला का भी नाम था, लेकिन शायद ये नाम अध्यक्ष पद के लिए सही नहीं थे, जिस वजह से यहाँ पर इन नामों की कोई चर्चा नहीं हुई और इनको साइड कर दिया गया। अब यहाँ पर एक नाम अगर आपको बता दे, प्रशांत किशोर की बात करें तो यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद अब प्रशांत किशोर को देने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस का पद संभालते हैं तो क्या वो सिर्फ कांग्रेस के होकर रहेंगे या तमाम किसी और पार्टी से भी वो लेन देन रखेंगे, क्योंकि अक्सर प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार बताए जाते हैं और पूरी राजनीति के लिए वो वाकई में एक रणनीतिकार है। लेकिन अगर कांग्रेस में रहने के बाद वो तमाम पार्टियों से अपना मेल जोल रखेंगे, क्या ये इस बात के लिए सही होगा? आइए बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आपको बताते चलें कि प्रशांत किशोर को लेकर यहाँ पर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रशांत किशोर क्या कांग्रेस के अध्यक्ष पद बनेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इस बीच आपको यहाँ पर बता दें कि जन सुराज अभियान के तहत आज समस्तीपुर पहुंचे थे प्रशांत किशोर ने बिहार की नई नवेली महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। 10 लाख नौकरियों के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर यह सरकार 1-2 साल में 5-10 लाख नौकरियां दे देती है तो मैं इसके समर्थन में अपना अभियान वापस ले लूंगा। उन्होंने कहा कि जो नियोजित शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उन्हें तो सरकार समय पर तनख्वाह दे ही नहीं पा रही, यह और नई नौकरियां कहां से दे पाएगी। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने अपने आने वाले समय में राजनीतिक उठापटक की भी बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा, अभी हमको आए हुए 3 महीने ही हुए हैं और बिहार की राजनीति 180 डिग्री घूम गई। अगला विधानसभा चुनाव आते आते अभी कई बार बिहार की राजनीति घूमेगी। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार फेविकोल लगाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं और बाकी की पार्टियां कभी इधर तो कभी उधर होती रहती है। जनता ने इस सरकार को वोट नहीं दिया था, ये सरकार जुगाड़ पर चल रही है, इसे जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। उन्होंने 2005 से 2010 के बीच एनडीए सरकार के काम की प्रशंसा भी की। गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले चुनावी रणनीतिकार और बिहार की राजनीति पर बारीकी से नजर रखने वाले प्रशांत किशोर ने कहा था कि 2024 के चुनावों पर इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले कुछ महीनों में ये गठबंधन कैसे काम करता है। अगर ये अच्छे से काम करते हैं तो ताकत बढ़ेगी और यदि वे अच्छी तरह से सरकार नहीं चलाते तो इसका नुकसान होगा। प्रशांत किशोर ने कहा था कि साल 2015 और आज के महागठबंधन में जमीन आसमान का फर्क है। 2015 में राजनीतिक और शासकीय दोनों तरीकों से नया प्रयोग किया गया था। उस प्रयोग को जनता के बीच में लेकर गए थे, जनता ने उसके पक्ष में जनमत दिया था और फिर सरकार बनी थी। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, 2020 में महागठबंधन ने जिस फॉर्मेशन में चुनाव लड़ा था उसे जनमत नहीं मिला, जनमत एनडीए को मिला था। अब एक नई फॉर्मेशन बना रहे हैं, ये उससे अलग है। 2015 में वो एक राजनीतिक माहौल और एक अलग प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा था, इसे बिहार से आगे देखा जा रहा था। 2015 3 दलों का महागठबंधन था, ये 7 दलों का है। 2015 में महागठबंधन जनता से चुनकर आया था। अब यह एक सोच विचार करके एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट किया गया। अगर लोगों को स्थिति ठीक नहीं होगी तो ही कोई राजनीतिक गठबंधन टिक पाएगा, वरना वह नहीं टिक पाएगा। इसी बीच आपको बताते चले कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी भी यहाँ पर प्रशांत किशोर पर फिदा होती नजर आ रही है। सोनिया गांधी का मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो सोच समझकर फैसले ले सके। इस बीच आपको यहाँ पर बता दें कि सोनिया गांधी यहाँ प्रशांत किशोर को अध्यक्ष पद की कमान देने की इसलिए भी बात कर रही है क्योंकि यहाँ कांग्रेस को एक युवा चेहरा चाहिए। इस बीच आपको बताते चले कि युवा चेहरे देने की इसलिए बात हो रही है कि यहाँ प्रशांत किशोर की ऊपर सोनिया गांधी की पूरे तरीके से नजर है।
आपको बता दें यहाँ पर कि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार है जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद अभी तक खाली है और इस अध्यक्ष पद के लिए तमाम नाम सामने आए थे, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई खुलासा नहीं किया है कि आखिरकार ये कांग्रेस पद की कमान कौन संभालेगा। इस बीच आपको यहाँ पर बता दें कि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये कांग्रेस पद की कमान शायद से प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत या फिर रणदीप सुरजेवाला भी उठा सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर युवा चेहरे का नाम आए तो यहाँ कन्हैया कुमार भी उतर सकते हैं। लेकिन अगर कन्हैया कुमार यहाँ उतरते हैं तो शायद कांग्रेस को एक बेनिफिट भी हो सकता है, क्योंकि कन्हैया कुमार की जो कह सकते हैं कि कन्हैया कुमार का जो बहुत ज़्यादा जोर शोर है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनका जो बल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसको देखकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर सोनिया गांधी कन्हैया कुमार के बारे में भी विचार कर सकती है। खैर ये तो समय बताएगा कि आखिरकार इस अध्यक्ष पद की कमान कौन संभालेगा। क्या वो सचिन पायलट होंगे या अशोक गहलोत होंगे, कन्हैया कुमार होंगे, प्रियंका गांधी होगी या फिर यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला होंगे, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी ने इस पद को लेने से बिल्कुल मना कर दिया था। इस बीच आपको यहाँ पर बता दें कि आखिरकार वो कौन सा चेहरा होगा जो अध्यक्ष पद की कमान संभालेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।